पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान RSF के तहत $20 करोड़ कर्ज हासिल करेगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब $20 करोड़ मिलेंगे। इलामिया IMF के मुताबिक पाकिस्तान के इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। गुरम में काबिज अफगान रजीम और फितनातुल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का भरपूर जवाब। मुतअद्दिद टैंक और पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद काबिज तालिबान और फितनातुल ख्वारिज के कारिंदे हलाक। अफगान पोस्टों पर आग भड़क उठी। पाक फौज ने तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया। काबिज अफगान तालिबान लाशें पोस्टों पर छोड़कर फरार। 1 घंटे के दौरान काबिज अफगान तालिबान की चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट तबाह की गई। फितनातुल ख्वारिज के अहम कमांडर भी हलाक। होस्ट में 5वीं टैंक पोजीशन नारगसर पोस्ट उड़ा दी तो कमान ने सही टॉप पर 6ठा टैंक भी मामला तबाह किया गया। पाक फौज ने बोलसीन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान कारिंदे अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा कर फरार हो गए। अफगान तालिबान रजीम के साथ सरहद पर कशीदगी का मामला। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाक अफगान सरहद की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से अमन व इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। सेक्रेटरी खारजा का कहना था पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख़्वाह है, ताहम कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हल्फ बर्दारी के लिए आज शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्फ से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस अहमद अतीक शाह ने की। अदालत ने करार दिया कि अली मीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कहा वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। गवर्नर हल्फ लेकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असेंबली नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। अली मीन गंडापुर से मुस्ताफ़ी होने पर सुहेल आफरीदी को सूबाई असेंबली ने नया कायदे ऐवान मुंतखब किया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रज़ा रबानी साहब ने जो गज़ल के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता। गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की है CM सिंह को चले और हम जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर वापस पहुंच गए। सुबह बर्दारी की तहकीक के लिए इंतजामी अफसरान के इजलास की सदारत, इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। सोनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा उन्होंने कभी नहीं कहा मैं हल्फ नहीं लूँगा, आइन और कानून पर अमल करूँगा। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। अली मीन गंडापुर को आज 3 बजे मुलाकात के लिए बुलाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हंगामी तौर पर कराची से खुसूसी तैयारे से वापस पहुँचे थे। आज कानून की फतह हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा 26वें आईनी तरमीम के बाद आज का फैसला दलेराना है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया। अवाम के लिए काम करना है। सुहेल आफरीदी नई उम्मीद के साथ काम का आगाज़ करेंगे। जुनेद अकबर ने कहा हाई कोर्ट ने हमें हमारा हक दे दिया। सियासी जमातों को कहते हैं किसी भी गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने। कल अपोजिशन के बाइकआउट की वजह ये थी कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं थी। फैसले के बाद TI लीडरशिप के वज़ीर आला हाउस आमद। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। नई काबीना के नामों पर मुशावरत। आबिद मजीद से प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजाफी चार्ज वापस। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि इसके अमेरिका से ताल्लुकात चीन के मफादात या बाहमी ताउन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी रहनुमाओं को जो नमूने दिखाए वो मकामी तौर पर ख़रीदे गए कीमती पत्थरों के थे। इससे मुतालिक आने वाली खबरें गलत मालूमात पर मबनी हैं। उन्होंने कहा चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शिराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आहनी दोस्ती वक्त की कड़ी आजमाइशों पर पूरा उतरी है। चीन और पाकिस्तान ने बाहमी मुफादात से मुतालिक अहम उमूर पर आला सतह का स्ट्रेटेजिक एतमाद और करीबी राब्ता कायम रखा। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राब्ते में हैं। एक और एजाज़ पाकिस्तान के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब वज़ीर आला शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में नए रुकन के तौर पर पाकिस्तान की शमूलियत पर इज़हार मसर्रत। कहा इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और भरपूर किरदार का आकाश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान को भारी अक्सरियत से 2026 से 2028 तक इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान का इंतखाब आलमी इंसानी हकूक़ के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने में उसकी मजबूत शिराकत का एतराफ़ है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा करता है। गजा में 2 साल से जारी तोपों और गोला बारूद की घनगरज रुक गई। 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद गजा से 4 यरगमालियों के ताबूत भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक लाशों की शिनाख्त के लिए उन्हें तल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट पहुंचा दिया गया। हमास बाकी 24 लाशें भी वापस करे। इसराइली हुकूमत का मुतालबा इसराइली जेलों से 1966 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिल गई। गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद खंडर ज़दा गजा से मलबा हटाने का काम जारी। मज़ीद 60 लाशें निकाली गईं। शुहदा की मजमूई तादाद 67,869 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की बहाली और तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार हैं। इसराइली जेलों से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा। गजा पहुंचने पर अपने प्यारों को देखकर खुशी से निहाल, जज्बात पर काबू न रहे। बाप अपनी औलाद से लिपट कर रोते दिखाई दिए। बेटियां अपने वालिदैन से गले लगकर खुशी और शुक्राने के आंसू बहाती रहीं। गजा समेत पूरे फ़लस्तीन में जश्न का समा रहा। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम ख़त्म करके डिजिटलाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 38 टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराकी कार की मंजूरी। वज़ीर आला का नई बनने वाली तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। 93 किलोमीटर तवील मुल्तान बिहाड़ी रोड को पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत एक और इजलास में सब्जियों की कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। हर दुकान पर निखनामे नुमायां तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म। पूरा मुल्क को एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है और पाकिस्तान की नाम रोशन हो रहा है तो उसका हम ज़रूर। सिंध का मुकाबला दुनिया से है, किसी और सूबे से नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में रज़ा रब्बानी के नावल की तकरीब इंतसाब से खिताब। कहा पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। कहीं भी काम हो रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो हमें फ़ख्र करना चाहिए। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन्स में शामिल हो गया, जिस पर सिंध हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सिंध में शहरियों का मुफ्त इलाज हो रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। PTI ने इसका नाम एहसास प्रोग्राम रखा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस समीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप हमें कह रहे हो कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का कहें। माजी में चीफ जस्टिस ने खुद फुल कोर्ट तश्कील दिया। क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस हों? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है।
आज 11:30 बजे फिर समाप्त होगी। सर्द होते मौसम ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला, डस्का और दीगर इलाकों में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कहते हैं सर्दी आ रही है, हुकूमत जल्द सर्वे करके इमदाद करे। सर्दी आ गई है, कमरे घर नहीं पड़ते पे, बड़ी परेशानी है। इतना कोई शायद या सरकारी कोई बंदा ऐसा कैसा नहीं देना पिया। अभी गुजारा कर रहे हैं बस वैसे ही खुले सामान के नीचे। हमारे जो मकान थे वो सारे गिर गए हैं, सामान जो सारा था वो बह गया है, लिहाजा वो आए हैं सर्वे करके चले गए हैं, लेकिन हमें कोई इमदाद वगैरह नहीं मिली। मैक्सिको में भी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से लोग मुतासर। तूफ़ानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 130 अफराद हलाक, 65 लापता हो गए। 1 लाख से ज़ायद घर सैलाब की नज़र। शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। राबिता सड़कें और पुल टूट गए। मुतादिद इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने मुस्तफ़ा कुरैशी को मुकम्मल आराम की हिदायत कर दी। वो 6 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मुस्तफ़ा कुरैशी का कहना है कि फजर की नमाज के बाद वो कराची में अपने घर के बाहर वॉक कर रहे थे। इस दौरान पाँव गड्ढे में पड़ने से गिर पड़े। सड़क पर खुदाई की वजह से गड्ढे पड़े हुए हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी को बतौर विलन किरदार अदा करने पर बैनुक़वामी शोहरत मिली। उन्होंने 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शर्म अल शेख में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी इटालियन वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी भी मरकज़ी नगाह बनी रहीं। सदर ट्रंप इतालवी खूबसूरती के मद्दाह बोलते बोलते पीछे मुड़े और कहा, वैसे मुझे अमेरिका में ये कहने की इजाज़त तो नहीं, हो सकता है मेरी बात से आपका सियासी करियर ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं फिर भी चांस लूँगा और कहूँगा कि आप वो नौजवान खूबसूरत खातून हैं। वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के रिमार्क सुनकर मुस्कुराती रहीं। तुर्क सदर भी जॉर्जिया मेलोनी को सिगरेट नोशी तर्क करने का मशवरा देते नजर आए। एर्दोगान ने मज़ाही अंदाज में कहा, अगर आप सिगरेट छोड़ दें तो किसी को भी कत्ल कर सकती हैं, लिहाजा मुझे आपको सिगरेट नोशी छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। इस पर इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी कत्ल नहीं करना। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन ने जंगी आलात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट ने रद्द-ए-अमल में कहा, चीन आलमी तिजारत का तवाज़ुन ख़राब करना चाहता है। टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी बिला जवाज़ है। आलमी मईशत को नुकसान पहुँचा तो चीन भी उससे नहीं बच सकेगा। अमेरिका F-35 तैयारों की तैयारी में नायाब मकनातीस इस्तेमाल करता है। टोमाहॉक मिसाइल और स्मार्ट बम की तैयारी में भी नायाब धातें इस्तेमाल की जाती हैं।